नमस्ते। अगर आप लाइफ टाइम ये चीज़ें सुनते आए हैं कि आपका एक काम पर फ़ोकस नहीं होता है, आप 4 दिन के लिए एक काम पकड़ते हो, फिर 5वें दिन छोड़ देते हो। बचपन से आपको ये कहा जा रहा है कि या आप खुद बच्चे हैं और अभी घरवालों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है आपकी कि आपका एक काम में मन नहीं लगता है और घरवाले जो है आपको ताने देते हैं या ये सिस्टम या ये सोसाइटी जो है, ये क्वेश्चन मार्क आप पे डालती है कि आप एक काम पे फ़ोकस नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लाइफ में कितने दिन ऐसे चलेगा कि आप 4 दिन एक काम कर रहे हो, 2 दिन दूसरा काम कर रहे हो, एक करियर चुनो, इतनी चीज़ें एक साथ कोई कैसे कर सकता है? और अंदर से आपको ये फ़ील होने लग गया है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है या आपके पेरेंट्स के लिए है या उन लोगों के लिए है, स्पेशली टीचर्स के लिए है, क्योंकि एक नई चीज़ साइकोलॉजी में मैं पढ़ रहा था, मुझे मिली, तो मेरे को लगा कि आपसे शेयर करनी ही चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप वो लोग हैं जिनको घरवाले इस तरह के ताने देते आए हैं कि भई तुम एक काम नहीं कर रहे हो, तुमने 10 काम शुरू करके बीच में छोड़ दिए, 11वें काम में शुरू हो गए, तो आप ब्रोकन नहीं हैं। आप हो सकता है एक स्पेशल कैटेगरी में आते हो। इस स्पेशल कैटेगरी को कहते हैं कैटेगरी एम। एम टाइप का ब्रेन जो होता है, एम मतलब मल्टी पोटेंशियलेट। अभी मल्टी पोटेंशियल मतलब बहुत सारी चीजें इनके अंदर करने की कैपेसिटी होती है। तो अगले कुछ मिनट्स के अंदर हम बात करेंगे कि एम टाइप का ब्रेन अगर आपके पास है तो आप अपनी सेल्फ इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं, और एम टाइप का ब्रेन अगर आपके पास है तो कैसे आप दुनिया से अलग हो सकते हैं। जैसे ही मैंने बात करी दुनिया से अलग होने की, तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि दुनिया में लोग अपना रास्ता दो तरह से बनाते हैं। एक वो जो भरे पड़े हैं दुनिया में जिनको स्पेशलिस्ट कहा जाता है। स्पेशलिस्ट मतलब सब जानते हैं कि वो लोग जो एक रास्ता पकड़ लेते हैं, उस एक ही रास्ते पे जीवन भर अपना जो है पूरा फोकस बनाए रखते हैं और उसी एक ही रास्ते पर चलते जाते हैं। ये होते हैं स्पेशलिस्ट। जैसे एक आदमी ने 12th क्लास बायो से पास करी, फिर उस आदमी ने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद उस आदमी ने एमडी किया या एमएस किया, उसके बाद वो और आगे चला गया, सुपर स्पेशलाइजेशन किया, उसके बाद उसने अपना हॉस्पिटल डाला। ये लोग जो होते हैं ये सक्सेस की गारंटी माने जाते हैं कि एक फील्ड पकड़ लिया, उस एक फील्ड के अंदर वो चले ही जा रहे हैं। अब सीधा रास्ता स्पेशलिस्ट बनने का रास्ता है, सब जानते हैं। एक ही फील्ड में डीप जाओ, इतना डीप जाओ, अगर माउंटेन है तो उसमें ऊंचाई तक जाओ, डीप जाना है तो इतना डीप जाओ कि अंत आ जाए उसका, वहां तक चलते जाओ। दूसरा रास्ता जो है, दूसरा रास्ता है मल्टी पोटेंशियलाइट रास्ता। अब ये जो मल्टी पोटेंशियलाइट रास्ता है, ये बच्चे कैसे चलते हैं? ये बच्चे चलते हैं कि भाई चलते चलते थोड़े दिन साइंस भी पढ़ रहे हैं, फिर साइंस पढ़ते पढ़ते कोई उनको किसी दिन म्यूजिक में इंटरेस्ट आ गया, वो म्यूजिक भी सीख रहे हैं, उनको दुनिया भी घूमना है, उनको वीडियो बनाने भी सीखने हैं, एडिटिंग भी सीखनी है, उनको कागज के जहाज बनाने में मजा आता है, उनको माइक्रोस्कोप से भी खेलना है, उनको ब्रश से भी खेलना है। मतलब ये इस बच्चे को जब भी कोई देखेगा तो वो कहेगा यार ये तो बर्बाद है इसकी तो लाइफ। लेकिन नहीं, साइंस कह रहा है ऐसा नहीं है। कि क्यों? कि ये जो बच्चा है, हो सकता है ये बच्चा एम टाइप हो, और एम टाइप मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं मल्टी पोटेंशियलाइट हो। अब जो मल्टी पोटेंशियलाइट है वो क्या होता है? कि मल्टी पोटेंशियलाइट वो होता है जो बहुत सारे जिसके इंटरेस्ट हो और एक से ज्यादा जगह पे उसका क्रिएटिव साइड जो है वो बहुत अच्छा दिखता हो। मतलब म्यूजिक हो सकता है, आर्ट हो सकता है, साइंस हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है वो बुक्स लिखता हो, कुछ भी करता हो। ठीक है, अब जो सीधे रास्ते पे जा रहा है वो कॉन्फिडेंस देता है घर वालों को। जो माउंटेन की तरफ जा रहा है कॉन्फिडेंस देता है घर वालों को, क्योंकि उनको पता है या तो डॉक्टर बन जाएगा, या इंजीनियर बन जाएगा, लॉयर बन सकता है, ये एक अच्छा टीचर बन सकता है, ये एक अच्छा सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन सकता है, ये पीएचडी कर सकता है। पेरेंट्स जो है प्राउड फील करते हैं। मैट्रिमोनियल एड्स जो आते हैं वो इन्हीं के बेसिस पर लिखे जाते हैं कि भाई बंदा ये करता है हमारा। दूसरे रास्ते की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो सीधा नहीं है, जो घूम फिर के जा रहा है रास्ता, इसमें कर्व्स है, बहुत सारे रेलवे क्रॉसिंग आते हैं, ऐसे क्रॉसिंग है, आस-पास में बिखरा पड़ा है, कहीं पे इनके रास्ते में गिटार आ रही है, कहीं पे माइक्रोस्कोप आ रहा है, कहीं पे बीच में गुनाहों का देवता आ रहा है, कहीं पे बीच में कुछ और आ गया, कहीं पे गजल सीखने लग गए, कहीं पे ये तबला सीखने लग गए, कहीं पे मूवी बनाना सीख रहे हैं, पूरी दुनिया की आर्ट से सीखना चाह रहे हैं। अब किसी से भी पूछा जाए तो वो क्या कहेगा? कि पहला रास्ता चुनो। क्यों? क्योंकि इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी है, इसमें पता है कि सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। लेकिन साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्म से ही इस रास्ते के लिए बने हैं। और अगर इस रास्ते के लिए कोई बना है, नेचर ने उसको इस रास्ते के लिए बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग की वायरिंग ही उस हिसाब से हुई है। उस आदमी को अगर आप इस रास्ते पर धकेलेंगे तो वो आदमी परेशान रहेगा जीवन भर। अब हमारी सोसाइटी की आदत क्या है कि वायरिंग ये वाली हो या ये वाली हो, तुम्हें तो ऐसे ही करना पड़ेगा। सक्सेस तभी मिलेगी जब तुम एक ही काम को ऐसे पकड़ के चलोगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एमिली वेपनिक। एमिली वेपनिक। एमिली वेपनिक ने सबसे पहले सामने आकर बात करी एम टाइप की, मतलब मल्टी पोटेंशियलाइट की। मल्टी मतलब बहुत सारे, पोटेंशियल मतलब क्षमताएं, उनके अंदर कैपेसिटी।
एक ऐसा आदमी जिसके अंदर अलग अलग डायरेक्शंस में काम करने की कैपेसिटी होती है, और इनमें से ऐसा नहीं है कि वो किसी भी सेक्टर में आगे नहीं निकलने वाला है। अच्छा, इनकी एक और चीज ये देखा जाता है कि अक्सर जो एम टाइप ब्रेन वाले लोग होते हैं, उनके लाइफ में जैसे ही वो 40 की एज तक आते हैं, तब तक किसी को ऐसा लगता है कि ठीक ठाक चल रही है लाइफ इनकी। अब इनके बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे, लोग सोचेंगे यार ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। एग्जाम्पल देंगे उसको कि उसका एग्जाम्पल ले दे कि उसने इंजीनियरिंग कर ली, उसका पैकेज लग गया, उसने एमबीबीएस कर ली, उसने हॉस्पिटल डाल लिया, उसने एलएलबी कर ली, वो वकील बन गया। और ये जो है ये बहुत सारे काम कर रहा है, करते 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 एकदम से ऐसा माना जाता है कि 40 की एज के आसपास आके इनका पीक होता है एम टाइप पर्सनैलिटी का। और ये जो 40 की एज के पास जब ये लोग अपने पीक पर आते हैं, तो जिन लोगों के एग्जाम्पल आप दिया करते थे, ये इतने कैपेबल हो जाते हैं कई बार कि उन लोगों को ये हायर करके अपने यहाँ पे काम देते हैं कि आओ मेरे यहाँ पे काम करो, तुम, मैं तुम्हें काम देता हूं। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो एक आते हैं लियोनार्डो दा विंची, सुना होगा आपने। लियोनार्डो दा विंची जो है, अगर वो आज के टाइम में पैदा होते तो लियोनार्डो दा विंची को भी आज के करियर काउंसलर क्या बोलते कि बेटा या तो पेंटर बन जाओ या साइंटिस्ट बन जाओ, या तो इंजीनियर बन जाओ या आर्किटेक्ट बन जाओ। हम तो एक से ज्यादा फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन आप जानते हो, अगर लियोनार्डो दा विंची आज होते तो मोनालिसा थोड़ी मिलती, हमको एनाटॉमी के डायग्राम थोड़ी मिलते जिनको आज भी एमबीबीएस की बुक्स के अंदर स्टडी किया जाता है, हमको फ्लाइंग मशीन के डिजाइन थोड़ी मिलते जिनको स्पेस साइंस वाले साइंटिस्ट पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जांपल आप ले सकते हो, अगर वो सिर्फ पोएट होते तो जनगण मन तो मिल जाती अपने को, लेकिन उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई उनका क्या होता, उन्होंने जो गाने लिखे उनका क्या होता, उन्होंने जो फिलॉसफी की बातें की उनका क्या होता, उन्होंने एथिक्स पे जो लिखा उनका क्या होता, उन्होंने जो नॉवल लिखे, शांति निकेतन लिखा, उसका क्या होता। तो इसका मतलब ये है ना कि जो चीजें की बात हम कर रहे हैं कि भाई, हम जहां पे बात कर रहे हैं कि मल्टी पोटेंशियलाइट जो है ये होना बुरा है या अच्छा है, उसके एग्जांपल्स एक इंटरनेशनल और एक नेशनल लेवल का हमारे सामने है। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर कि जो मल्टी पोटेंशियलाइट है, इनके ब्रेन की वायरिंग कैसे दूसरों से अलग होती है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो एक से ज्यादा सेक्टर में इंटरेस्ट लेने वाले लोग होते हैं, इनकी जर्नी 3 स्टेज में होती है, 3 स्टेज के अंदर चलती है। इनकी लाइफ की पहली स्टेज जो है वो होती है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, जैसे स्कैन करते हैं ना हर चीज को, ठीक है, वैसे होता है स्कैनर। तो अब ये क्या है स्कैनर, बारबारा शेर नाम के एक थे, उन्होंने सबसे पहले ये स्कैनर जो थे, उनकी एक बुक है बड़ी फेमस, रिफ्यूज टू चूज, उस बुक के अंदर उन्होंने ये काम में लिया है ये टर्म। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर वो बच्चा है, अच्छा अक्सर स्कैनर पर्सनैलिटी जो है ये 20 की एज से पहले दिखने लग जाती है कि इसके अंदर स्कैनर पर्सनैलिटी के गुण हैं। और स्कैनर वाले बच्चे जो है उनके घर वालों से बहुत झगड़े होते हैं। स्कैनर वो बच्चा है जो क्यूरियस है, हर चीज उसको जाननी है, हर चीज उसके हाथ में हो सकता है, कभी टेलीस्कोप आ जाए तो उसको स्पेस सीखना है, किसी दिन माइक्रोस्कोप आ गया उसको माइक्रोबायोलॉजी सीखनी है, उसको हिस्ट्री भी पढ़नी है, उसको पेंटिंग भी सीखनी है, उसको कोडिंग भी सीखनी है, उसको किताबें भी पढ़नी है, उसको हर चीज, मतलब वो क्या कर रहा है, वो स्कैन कर रहा है इस दुनिया को, इसलिए उसको कहते हैं स्कैनर। उसका कोई एक स्पेसिफिक गोल नहीं है, उसको लर्निंग चाहिए, एक्सप्लोरेशन चाहिए, उनके उसके दिमाग को किक मिलती है इस चीज से, नई नई चीजें उसको सीखनी है। इन बच्चों के पेरेंट्स हमेशा दुखी रहते हैं, इन बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं इसका फोकस ही नहीं है। इनके टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स को बुला के मीटिंग के अंदर बोलते हैं कि ये बच्चा स्कैटर्ड है, एक जगह अगर ये फोकस कर ले तो ये कुछ भी कर जाएगा। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है इस बच्चे की ब्रेन की वायरिंग उसके अंदर एक मैप बना रही है। ये जो मैप है, ये मैप ऐसे है जैसे मैप पे हम लोकेशन पिन करते हैं, ऐसे उस बच्चे का जो ब्रेन है, उस ब्रेन के अंदर लोकेशंस को पिन कर रहा है दिमाग, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये उसकी लाइफ में तैयार होने की पहली स्टेज रेडी हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं स्कैनर। अब जो स्कैनर है वो बहुत सारी चीजों से इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, साथ में लर्निंग भी हो रही है, कुछ चीजें सीखता जा रहा है सीखता जा रहा है। तो उसके ब्रेन के कई सारे हिस्से अलग अलग काम के लिए जो बने हैं वो डेवलप होते जाएंगे। अब जब ये डेवलप होते जाएंगे तो कॉर्पस कैलोसम और दूसरे पार्ट्स जो है वो जब कनेक्शन अपना दिखाना शुरू करेंगे, न्यूरॉन्स की फायरिंग जब अपना असर दिखाना शुरू करेगी, और हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी पावर जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, न्यूरो इलास्टिसिटी बोलते हैं, वो जब अपना काम करना शुरू करेगी तब इन लोगों की आती है स्टेज 2। अब मैंने क्यों कहा था कि 40 के आसपास ये अपने पीक पे होते हैं, कि 20 से 30 के बीच में या 30 से 40 के बीच में कहीं भी ये मल्टी पोटेंशियलेट जो है उसको टच करना शुरू कर देते हैं। अब ये मल्टी पोटेंशियलेट क्या होता है कि इस आदमी ने एक से ज्यादा फील्ड एक्सप्लोर किए। अब ये जो एक से ज्यादा फील्ड उसने एक्सप्लोर किए, थोड़ा 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 सब सीखता गया, लेकिन होगा क्या कि अब जो है स्कैनर जो कैपेसिटी थी उसके अंदर कोई भी एक से ज्यादा फील्ड के अंदर अब उसके स्पाइक आने लग जाते हैं। अब तक थी क्यूरियोसिटी, मतलब उसको जानना था, यहां स्टेज 1 जो थी दैट वाज क्यूरियोसिटी की स्टेज, अब वो कैपेसिटी की स्टेज में एंटर कर गया है।
मतलब पहले क्यूरियस था, अब वो कैपेसिटी कैरी कर रहा है। मतलब यहां पर उस आदमी को ये पता था कि मैं नहीं जानता, यहां उस आदमी को पता लग गया कि बहुत सी चीजें हैं जो मैं जानने लग गया हूं। अब यहां हो सकता है वो 10 फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा था, अब 10 से हो सकता है घट के 3 ही रह जाए। बट ये जो 3 फील्ड हैं इसके इंटरेस्ट के, इन 3 फील्ड के अंदर याद रखिएगा, बाकी के 7 फील्ड जो उसने एक्सप्लोर किए, वो एक्सपीरियंस और वो जज्बा जो है वो भी इसकी हेल्प करेगा। हो सकता है ये जो स्पाइक की बात मैं कर रहा हूं ये आर्ट्स के अंदर आए, हो सकता है ये स्पाइक जो है ये साइंस के अंदर आए, हो सकता है टेक्नोलॉजी में आए। मतलब सेम क्यूरियोसिटी रहेगी, बट अब एकदम शार्पनेस आ जाएगी, उसके आइडिया जो है वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। रिसर्चर्स जो हैं वो इसको इस तरह से क्लैरिफाई करते हैं कि भाई अब क्या हुआ है, इसने पिक करना शुरू किया है कि मेरे को इन 3 फील्ड के अंदर घुसना है। अब क्या होता है कि अब इससे अगली स्टेज जो आती है, ये स्टेज 1 थी, अब आई स्टेज 2, और अब ये दुनिया पे राज करना शुरू करेंगे। अब आएगी इनकी स्टेज 3। स्टेज 3 जो है ये पॉलीमेथ स्टेज होती है। पॉलीमेथ स्टेज जो है ये अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहते हैं 40 के आसपास या 40 के बाद आना शुरू होती है। अब ये जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे तो होगा क्या, तो पॉलीमेथ स्टेज जो है ये वो स्टेज है जिसमें ये कह सकते हैं कि अब एक्चुअल में अचीवमेंट्स दिखने शुरू हो जाएंगी। अब इनकी एक्सपर्टीज एक से ज्यादा फील्ड में दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप नाम लेना शुरू करें, आप गूगल करके देखें, लियोनार्डो दा विंसी, मैं हमेशा कहता हूं, बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात आप कर सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात आप कर सकते हैं, और आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर सकते हैं, ये सब पॉलीमैथ थे। यहां पे ये फॉर्मूला अपने को दिमाग में याद रखना है कि स्कैनर जो है वो मल्टी पोटेंशियलेट को डिस्कवर करता है। स्कैनर जब बहुत सारी चीजों को स्कैन करता है तो वो बनता है मल्टी पोटेंशियलाइट। मल्टी पोटेंशियलाइट जब डिस्कवर करता है तब वो बनता है पॉलीमैथ, और पॉलीमैथ जो है वो जाके डिलीवर करता है सोसाइटी को। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि स्कैनर स्टेज जो है वो डिस्कवरी की स्टेज है, यहां पर उसने डिस्कवर किया है कि क्या मेरे को चाहिए। मल्टी पोटेंशियलेट जो है ये डेवलपमेंट की स्टेज है, और पॉलीमैथ जो है ये डिलीवर की स्टेज है। तो एम टाइप के लोग जो है उनका ब्रेन 3 तरह से चल रहा है। सबसे पहले स्कैनर स्टेज है, स्कैनर स्टेज जो है वो डिस्कवर करने की स्टेज है। हो सकता है 10 सेक्टर, 8 सेक्टर, 50 सेक्टर वो डिस्कवर कर रहा हो कि मेरे को क्या पसंद है, तो उन्होंने तय कर लिया कि हमें ये पसंद है, तो ये जो है ये आगे जाके डेवलप हो जाएंगे मल्टी पोटेंशियलाइट में। मल्टी पोटेंशियलाइट जो है उनकी बात जब हम कर रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया। मतलब ये जो 10 फील्ड पकड़े थे इसमें से कोई से 3 फील्ड पकड़े और इनके अंदर ये ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। फिर उससे आगे जो है ये ही बनते हैं पॉलीमैथ। अब पॉलीमैथ जो है ये सोसाइटी को करते हैं डिलीवर। अब जब ये सोसाइटी को डिलीवर करने पे आते हैं तो याद रखना इनके पास फेम आता है, इनका बहुत बड़ा नेम होता है, और जिसकी आप बात करते हैं पैसा, वो तो इनके आगे पीछे घूमता है। ऐसा आज तक की स्टडीज कहती हैं। अब जैसे ही आप पॉलीमैथ की बात करते हो, जैसे ही आप आगे निकलने लगते हो इससे कि भाई इस लेवल पे अगर आ गए, तो आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि इनमें से कोई भी चीज हमारे ब्रेन की एक्टिविटी के बिना तो हो नहीं सकती। और इसमें किसका रोल होता है, तो आपको याद रखना है कि वही खिलाड़ी है यहां भी, डोपामीन। अब कोई आदमी कैसे स्कैनर से मल्टी पोटेंशियलाइट से पॉलीमैथ के अंदर जाएगा, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है डोपामीन। अब हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो एक लाइन में सीख लीजिए कि डोपामीन क्या है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री है, जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है उस टाइम डोपामीन की वजह से ही हमें अच्छा लगता है। अगर आपको आज तक लगता है कि मल्टी पोटेंशियलिटी जो है वो बस एक हैबिट है और आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो आपके लिए हैरानी वाली बातें इस स्लाइड के अंदर छुपी हुई हैं। आपके ब्रेन की केमिस्ट्री ही अलग है। जो लोग एम टाइप पैदा हुए हैं उनका डोपामीन अलग तरह से काम करता है। डोपामीन सब में सेम है, सब में न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामीन सब में काम सेम है, बट यहां पर क्या है, डोपामीन जो है वो काम करता है एक तरह से नोवेल्टी सीकिंग केमिकल। नोवेल्टी सीकिंग का मतलब कि कुछ नया चाहिए इन लोगों को। जब कोई नई चीज मिलती है, जब कुछ नया सीखते हैं, तो इन लोगों के दिमाग में डोपामीन की फायरिंग होती है। अब एक बच्चा है, उस बच्चे को रोज सेम सब्जेक्ट पढ़ने में खुशी मिलती है। दूसरा बच्चा है, उसने एक सब्जेक्ट सीखा, उसके बाद उसको कुछ नया चाहिए भाई। रीजन इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि ये बच्चा लापरवाह है। दूसरे वाला बच्चा जो है, इसके दिमाग की केमिस्ट्री अलग है, इसके दिमाग की वायरिंग अलग है। वेल्डिंग करके जब ऊपर वाले ने बनाया था तो उसको बोल के भेजा था कि तेरे को एम टाइप पर्सनैलिटी बना के भेज रहा हूं, तेरे को वहां जाके दुनिया में ये जो यही वो लोग होते हैं एम टाइप वाले ही। आगे मैंने जॉब का भी बताया है, इसके अंदर आगे एक स्लाइड है, उसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि इन लोगों को कभी भी वो नौकरी नहीं पकड़नी चाहिए जो सुबह से शाम एक ही जैसे काम वाली नौकरी है। उठ के मर जाएंगे ये लोग अगर इनको ये नौकरी पकड़ा दी तो। इन लोगों के लिए अलग अलग तरह के जॉब एडवाइसेस हैं। तो एम टाइप ब्रेन भगवान ने स्पेशल बना के भेजा है।
और अगर स्पेशल बना के भेजा है तो उनका डोपामिन रिलीज कब होगा? उनका डोपामिन रिलीज तब होगा जब उनको कुछ अलग मिलेगा। जैसे 2024 में नेचर कम्युनिकेशन बायोलॉजी में एक लैंडमार्क रिसर्च पब्लिश हुई थी। उसके अंदर रिसर्च के अंदर इन्होंने क्या बोला है? उस रिसर्च के अंदर इन्होंने बोला है कि जो डोपामिन कनेक्शन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है, उसके साथ सीधा-सीधा कनेक्शन ये है कि जितने नई तरह की चीजें ये लोग सीखते हैं, वो चीजें उतना ही उनके अंदर डोपामिन बढ़ाती हैं। और कमाल की बात, बाद में ये पता लगा कि इन लोगों के अंदर जीन ही बाकियों से अलग है। दिस इज एसोसिएटेड विद डोपामिन, बट इनका डोपामिन नोवेल्टी सीख करता है। इस बच्चे का डोपामिन तब आ रहा है जब सेम चीज बार-बार कर रहा है। इसमें डोपामिन तब आ रहा है जब उसको नया कुछ मिल रहा है। और ये नया कुछ कैसे मिल रहा है? तो ये कह रहे हैं कि इसके जीन्स ही अलग हैं। जीन्स का मतलब ये बच्चा ही अलग है, बाकियों के जैसा है ही नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? लगे हुए हैं सबको एक जैसा बनाने के अंदर। इस बच्चे को डांटने में लगे हुए कि तू एक ही एक काम क्यों नहीं करता है? तो ब्रेन की बात जब मैं कर रहा हूं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ब्रेन के अंदर अलग-अलग रीजन है, अलग-अलग एरियाज हैं जो इस डोपामिन या मल्टी पोटेंशियलाइट बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, प्रीफ्रंटल। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है यहां पे माथे के पीछे होता है ये। इसको हम बोल सकते हैं हमारे दिमाग का ये सीईओ है। अब ये क्या करता है? ये सीईओ एक तरह से मान के चलिए कि हमारे ब्रेन के जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, गोल से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो सारी चीजें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स देखता है। फिर अब जो मल्टी पोटेंशियलाइट लोग होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? मल्टी पोटेंशियलाइट में स्पेशल टाइप से ये प्रोग्राम्ड होता है कि मल्टीपल गोल्स जो हैं उनको एक साथ ट्रैक कर सकता है। तो जो नॉर्मल बच्चा है, ये भी नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि एबनॉर्मल है। जो नॉर्मल बच्चा है जिसकी सोसाइटी को आदत है, उसका ब्रेन एक ही गोल को फोकस करके उसी को ट्रैक कर सकता है। मल्टी पोटेंशियलाइट या एम टाइप ब्रेन जो है, वो एक से ज्यादा गोल फिक्स करेगा और उन सबको उसका ब्रेन अलग-अलग ट्रैक करता है। ऐसा स्टडीज में पाया गया है। फिर उसके बाद एक होता है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, एसीसी। एसीसी जो है बड़ा कमाल का है। एसीसी का काम क्या है कि दो डिसीजन लेने हैं, उन दोनों के बीच में स्विच कराने का काम करता है। तो एक तरह का ये बटन है। तो जैसे आप मैथ्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और एक फॉर्मूला काम लेना है, दूसरा फॉर्मूला काम लेना है, तो एसीसी की हेल्प से आप फाइंड आउट करते हैं कौन से वाला फॉर्मूला कहां पे काम आना चाहिए। ये काम एसीसी का है। ऐसा देखा गया है कि एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो है, ये एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच करते टाइम जो एक स्मूथ वे बनाता है। मल्टी पोटेंशियलाइट लोग जो होते हैं उनके अंदर ये हाइपर एक्टिव होता है। अब होता क्या है कि 5 मिनट के अंदर ये लोग टॉपिक चेंज कर सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए। हो सकता है ये आपसे हिस्ट्री की बात कर रहे हो, अगले 5 मिनट बाद ये साइंस की बात करनी शुरू कर दें आपसे। ये मल्टी पोटेंशियलाइट होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे बेसल गैंग्लिया। तो देखो, बेसल गैंग्लिया जो है ये डोपामिन का घर होता है। ये रिवॉर्ड प्रोसेसिंग यहीं से होती है। रिवॉर्ड प्रोसेसिंग का मतलब जब मल्टी पोटेंशियलाइट को कुछ नया सीखने को मिलता है तो वहां से खूब सारा डोपामिन निकलता है। इसके बेसल गैंग्लिया से ऐसे भर भर के फवारे निकलते हैं डोपामिन के, तो इसको अच्छा लगता है। तो ये हर नई चीज जो सीखता है वही इसके लिए नशा बन जाता है। कोई शराब का नशा करता है, कोई कुछ करता है, इनको नई नई चीजें सीखने का नशा होता है। और इनको इस बात की परवाह ही नहीं होती है कि इनकी लाइफ के अंदर इसका क्या असर होगा। लोग इनसे पूछते हैं, इसको देख के हमें टेंशन हो जाती है। कई माँ बाप होते हैं ऐसे, वो कहते हैं इसको तो टेंशन है नहीं, हमें इसको देख के टेंशन होती है, इतना मस्त क्यों रहता है ये, 4 दिन ये पढ़ रहा है, 5 दिन ये पढ़ रहा है। आपका बच्चा हो सकता है एम टाइप पर्सनैलिटी हो। फिर उसके बाद में एक आता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। डिफॉल्ट मोड मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार जब मैंने स्क्रॉलिंग वाली बात करी थी। डिफॉल्ट मोड क्या होता है कि ये वो टाइम है जिस टाइम आपका ब्रेन जो है वो अलग ही लेवल पे आइडियलाइज करता है चीजों को। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क हमारे ब्रेन का माइंड वॉन्डरिंग जो होती है, इसका मैजिक है। ये सबसे फैसिनेटिंग चीज है। ठीक है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क तब एक्टिव होता है जब आप कुछ कर नहीं रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप शावर चल रहा है, आप नहा रहे हो। ठीक है, अब आप नहा रहे हो तो उस टाइम नहाने को एंजॉय कर रहे हो। तो कई बार देखा होगा कि नहाते टाइम आपका दिमाग कुछ चीजें एकदम से लेके आता है। अब जो मल्टी पोटेंशियलाइट जो होते हैं, एम टाइप लोग होते हैं, उनको सबसे ज्यादा आइडियाज तब आएंगे जब वो नहा रहे हैं। तो ये लोग नहाते टाइम या वॉशरूम में बैठे हैं, फ्रेश होने गए हैं, वहां पे टॉयलेट में पॉटी सीट पे बैठे बैठे कि लोग 50 तरह के आइडियाज इनके दिमाग में आते हैं। ये मल्टी पोटेंशियलाइट। अब ये मल्टी पोटेंशियलाइट को मोबाइल फोन चलाने वालों से कंफ्यूज नहीं करना है। तो इनके थॉट्स जो होते हैं वो बहुत बार शावर थॉट्स होते हैं, या फिर बहुत बार ऐसे होते हैं रात को 2 बजे आंख खुल गई, उस टाइम दिमाग के अंदर आ रहा है। ये इनके पॉज पॉइंट्स होते हैं। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे ब्रेन के अंदर मिला है फ्रंटोपेराइटल कंट्रोल नेटवर्क। फ्रंटोपेराइटल कंट्रोल नेटवर्क जो है ये वो है, मतलब आपके पास 10 आइडियाज हैं, उन 10 आइडियाज में से एक आइडिया को
कौन सा आइडिया अच्छा है कौन सा नहीं है उसको इवेलुएट करने का काम करता है। तो अब जो मल्टी पोटेंशियलाइट होते हैं उनके अंदर ये औरों से ज्यादा काम करता है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये एक से ज्यादा चीजों को कनेक्ट करके देख सकते हैं। आम आदमी उनको मिस कर जाएगा, इनको पैटर्न दिखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आम आदमी इनको मिस कर जाएगा, इनको पैटर्न दिखते हैं। तो इसके बाद से साइंस ने कहना शुरू किया कि भाई जो थिंकिंग है ये दो तरह की हो सकती है। एक वो थिंकिंग जो है आप हमेशा से करते आ रहे हो, कि जिसको आप कहते हो कि वर्टिकल थिंकिंग। वर्टिकल थिंकिंग का मतलब कि आपने एक चीज पकड़ ली और उस एक चीज पे ही आप काम किए जा रहे हो। जैसे मैंने बताया था कि माउंटेन के एक रास्ते पे चले जा रहे हैं। तो जो आम आदमी है वो ये वाला रास्ता पकड़ता है। तो उसमें वो क्या करता है कि वो फैक्ट पढ़ता है, फिर उससे आंसर निकालता है, फिर फैक्ट पढ़ता है, फिर आंसर निकालता है, लाइक दिस। और ये वर्टिकल वे में चलता है। वर्टिकल मतलब ये एक ही एक फील्ड पकड़ लिया, उसके अंदर चलता है। क्योंकि ये एक ही एक दिशा में चल रहे हैं तो इनको कन्वर्जेंट कह देते हैं। जो दूसरे वालों की बात मैं कर रहा हूं, एम टाइप पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं, उनके अंदर जो थिंकिंग होती है वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इन लोगों के लिए हो सकता है इनकी किताब ही इनकी दुनिया हो। इन लोगों के लिए हो सकता है किताब से ज्यादा मजेदार चीज इंद्रधनुष देखना हो। किताब से ज्यादा मजेदार चीज बाहर जाके गार्डन में बैठना हो। किताब से ज्यादा मजे इनको आते हो किसी और काम में। तो इनके साथ क्या होता है कि इनके दिमाग में जब क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड आइडियाज आते हैं, आइडियाज आते हैं, आइडियाज आते हैं, आइडियाज आते हैं। तो ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग है, इन दोनों को अगर मिला दें तो तब बन के आते हैं एम टाइप में वो लोग जिनकी क्रिएटिविटी मैं कह रहा था कि बहुत हाई होती है, पीक हाई होता है इनका। तो ये क्या करते हैं, ये लॉजिक भी यूज करते हैं और ये लोग इमेजिनेशन भी यूज करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि यही वो लोग होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं। फिर आगे हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या आप एम टाइप पर्सनैलिटी हैं, और अगर एम टाइप पर्सनैलिटी हैं तो कैसे पता लगेगा कि भाई आप एम टाइप हैं या नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सी बात आती है कि एम टाइप है या नहीं, इसके लिए एक टेस्ट है एक तरह का। वो टेस्ट क्या है कि टोटल 7 चीजें दी गई हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि इंटेंस इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, कि आपका मन है कि मेरे को ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। ये बहुत पावरफुल एक संकेत माना गया है। नहीं तो होता क्या, आदमी को एक चीज में मजा आता है, बस उसी को सीखता जाता है। दूसरे नंबर पर एम टाइप पर्सनैलिटी वाले जो होते हैं उनकी रैपिड लर्निंग एबिलिटी होती है। जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है उसको वो यूं सीख लेंगे, यूं। और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, सारी दुनिया उनके पीछे पड़ जाए, उनको आप सिखा नहीं सकते। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हाई सेंसिटिविटी। ये जो होते हैं इनके अंदर इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी, ये सारी की सारी चीजें जो है ये हाई होती है। बहुत हाईली सेंसिबल होते हैं ये लोग, ठीक है, इनको चीजें पता लगती हैं। चौथा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पैटर्न, कि इनको चीजों में पैटर्न दिखते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि ऐसा होगा। कई बार ये अपने दोस्तों को बता के भी रखते हैं कि देख लेना इसके साथ ये होगा, या किसी के साथ ये होता है तो ये जानते हैं कि मेरे को पता था ये होगा। रीजन, इनका दिमाग पैटर्न को नोटिस करता है कि ऐसे ऐसे पैटर्न चलता है चीजों का। फिर उसके बाद पांचवा, एनालिसिस पैरालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इनका एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्या होता है कि एक रिसर्च हुई थी डेब्रोवैक्स की। डेब्रोवैक्स की रिसर्च ने यह कहा कि क्योंकि इनको एक से ज्यादा फील्ड आते हैं, क्योंकि इनको एक से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट होता है, तो ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये एक नेगेटिव इनके साथ होता है कि एक डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरी तरफ एक आदमी है जो एक ही काम कर रहा है तो उसका तो डिसीजन ऑलरेडी फिक्स है कि उसको तो वो ही करना है लाइफ में। फिर उसके बाद बोर्डम विद मास्टरी। एक ही काम बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। ये लोग एक ही काम को बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। तो कोई चीज में मास्टरी इनको नहीं चाहिए, इनको सीखना है। इन जैसे ही सीख लिया उसके बाद और आगे इनको उसके अंदर उस्ताद नहीं बनना है। बस ठीक है, मेरे को बाजा बजाना सीखना था, मैंने सीख लिया, बस अपने को गिटार पे एक धुन आनी चाहिए, बात खत्म, अपन ने गिटार सीख ली, आगे चलो। ये वो वाले लोग नहीं है जो कोई कहे कि मैं 19 साल से गिटार सीख रहा हूं, अभी तक मैं ही नहीं सीख पाया। नहीं, ये वो नहीं होते। एम टाइप आर डिफरेंट। ये छठा। और सातवां जो है परफेक्शनिज्म पैराडॉक्स। इनके अंदर क्या होता है कि जो इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हाई होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत बार इनकम्प्लीट फील करते हैं, अंदर से ऐसे फील होता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है। तो ये 7 सिम्टम है। ऐसा माना गया है कि 7 में से 5 या इससे ज्यादा अगर किसी के अंदर आते हैं तो देयर आर चांसेस कि वो एम टाइप के जो है पर्सनैलिटी वाले हों, मल्टी पोटेंशियलाइट पर्सनैलिटी टाइप के लोग हों वो। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात हम करते हैं। तो जैसे ही हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बड़े फेमस फेमस लोगों के सामने आपके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। जैसे ही आप जाओगे कि भाई इतने बड़े बड़े लोगों की फोटो यहां पर लगा रखी है,
जैसे लियोनार्डो दा विंसी की बात हमने कर ली कि लियोनार्डो दा विंसी जो है इन्होंने बहुत कुछ किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने अपनी लाइफ में क्या नहीं किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उन्होंने खुद बोला था कि भाई इट इज नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, आई एम जस्ट स्टे विद प्रॉब्लम्स लॉन्गर, कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं, मैं बस एक प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर घुसा रहता हूं, ठीक है। उनका दिमाग जो है कनेक्शंस बनाया करता था। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो इतना आगे क्यों निकल गए, क्योंकि उनके अंदर दोनों चीजें हैं, डाइवर्ज थिंकिंग भी है और उनके अंदर जो उन्होंने एक पे फोकस करना भी सीख लिया, जो मैंने बताया था कि दोनों वाला इनके अंदर मिलता है आपको। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन को यहां क्यों डाला, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ आप देखेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है फिलोसोफर भी हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन भी बजाते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स भी पढ़ते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनके और 10 शौक आपको मिल जाएंगे। सेम इस केस विद लुइस पास्चर, ऐसी ही लाइफ मिलेगी स्टीव जॉब्स की, ऐसी लाइफ मिलेगी गैलीलियो की, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कहां बेंजामिन फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी कर रहे थे कि आसमान से बिजली कैसे गिरती है। इन्हीं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आगे जाके जो यूएसए है उसकी आजादी की लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट किया है। यही बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर इनको पढ़ा जाता है बहुत जगह पर। तो ऐसे एक दो नहीं बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जहां लोगों ने एक से ज्यादा फील्ड के अंदर जो है हासिल किया है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जो मल्टी पोटेंशियलाइट होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो लोगों को फॉलो करें तो। उसका रीजन क्या है, देखो दुनिया कैसे चलती है, दुनिया कहती है अल्बर्ट आइंस्टाइन वाली है कि लोग जज करेंगे, एक मछली को कहेंगे कि तेरे को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता इसलिए तेरा जीना बेकार है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि बीच बीच में ट्रेंड आएंगे, कि ट्रेंड कैसे आएंगे कि जो पेड़ पे चढ़ना जानता है उसके लिए लोग तालियां बजाएंगे, रीजन उस टाइम ज्यादा लोग पेड़ पे चढ़ रहे होंगे। उस टाइम पे मछली को डिप्रेशन में मार देंगे कि देख तेरे को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, ठीक है। अब फिर चाहे हाथी है चाहे शेर है सबको ऐसे ही नापती है दुनिया। तो फिश क्लाइंबिंग ट्री प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि हर आदमी जीनियस है दुनिया का, लेकिन उसको तुम नाप कैसे रहे हो। अब जो एम टाइप का बच्चा है वो बच्चा पैदा हुआ है 50 काम हैंडल करने के लिए, उसको तुम कह रहे हो कि तूने टॉप नहीं किया क्लास के अंदर, उसको आंसर आते हैं बट हो सकता है एक्साइटमेंट ही नहीं हो उसमें वो आंसर देने वाला, ठीक है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे आप जब बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज बना के रखते हैं कि भाई आपको इस लेवल पे परफॉर्म करना है। हम पूरी दुनिया को नापते हैं एक ही चीज से जिसको कहते हैं स्कूल के टेस्ट। जो स्कूल के टेस्ट में अच्छा कर गया वो दुनिया पे राज करेगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जरूरी नहीं कि स्कूल के टेस्ट में जो टॉप करे वो आदमी लाइफ में भी टॉप कर जाए। हो सकता है अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन अच्छी जॉब मिलना और अच्छा पैसा कमाना जरूरी नहीं कि सक्सेस की गारंटी हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाद में स्ट्रगल कर रहे हैं इस बात से कि यार मैं इस जॉब में आया क्यों। रीजन हो सकता है आपकी वायरिंग एम टाइप रही हो और आप वर्टिकल वाले केस के अंदर घुस गए और एक ही एक चीज करते करते जिंदगी निकाल दी हो, ठीक है। अब इन लोगों के साथ एम टाइप वालों को अगर आप डाल दोगे उस सिस्टम में जो सिस्टम सिर्फ एक ही तरह की चीज कराता है, तो सबसे पहली चीज हो सकता है उनके साथ ये हो कि जीवन भर इस पेन में रहे कि यार मुझे ये सीखना था ये सीखना था, मेरे को डॉक्टर की पढ़ाई करनी थी ये नहीं कर पाया, मेरे को वो उस चीज के अंदर हो सकता है स्ट्रेस में लाइफ टाइम अंदर से घिरे रहे हो। दूसरे नंबर पर हो सकता है सोसाइटी जो है वो ये कहे इनको लाइफ टाइम कि एक चीज पकड़ लो, उस एक चीज पे पकड़ो, और ये जो है इनको लगे कि यार मेरा क्या कसूर है। तो ये बच्चे जो है अंदर से टूटा हुआ फील करते हैं उस वजह से। फिर तीसरे नंबर पे इनके साथ एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आने लग जाते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन मतलब ये बच्चा कहता है यार मेरी खुद की मर्जी नहीं है क्या कोई, और एक्चुअल में ये एम टाइप ब्रेन है और ये इस बात से स्ट्रगल कर रहा है कि यार मेरा एक चीज पे फोकस नहीं है, इसका मतलब ये मेरी कमी है। इसको ये पता ही नहीं है कि इसके ब्रेन में बेसल गैंग्लिया जो है वो डोपामिन देता ही तब है जब कुछ नया सीखता है, और एक बेसिक लेवल तक सीखने के बाद इसका ब्रेन स्विच कर देता है। फिर उसके बाद ये लोग जो है ये इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब आदमी को ऐसे लगने लग जाता है कि वो जहां पहुंचा है उसके काबिल वो है नहीं, आदमी अपनी काबिलियत को जो है उससे कम आंकने लग जाता है। तो एम टाइप वाले जो बच्चे हैं उनके साथ डील करते टाइम स्पेशल ध्यान रखना चाहिए होता है। फिर अपन आगे बात करें तो जब भी कभी एम टाइप वाले बच्चे से बात करें तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी ये बातें नहीं कहनी है, कि बच्चे को ये नहीं कहना है कि तुम एक चीज पे फोकस क्यों नहीं कर पाते हो। बजाय इसके बच्चे से ये पूछना है कि यार बताओ आजकल तुम्हारा मन किस चीज में लग रहा है, भाई बताओ क्या सीख रहे हो। बच्चे का एकदम मूड चेंज हो जाएगा, उसको लगेगा यस नाउ पेरेंट्स आर टॉकिंग विद मी इन माई लैंग्वेज। फिर दूसरे नंबर पे आपके दोस्त जो हैं उन्होंने अपना अपना काम कर लिया है, आप कहां घूम रहे हो, वो देखो वो कहां पहुंच गया, वो कहां पहुंच गया, तूने लाइफ में क्या किया है। नेवर कंपेयर एम टाइप चाइल्ड विद अदर चाइल्ड, ठीक है। अब क्यों, तो उसकी बजाय ऐसे कह सकते हो कि भाई देखो आई एम नोटिसिंग दैट यू आर कनेक्टिंग आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, दैट्स वैल्यूएबल। कि बेटा मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि उसने हो सकता है एक एग्जाम क्रैक करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया हो, उसने हो सकता है कहीं सिलेक्शन ले लिया हो, बट आपके अंदर एक कैपेसिटी है जो उसके अंदर नहीं है। आप अलग अलग सेक्टर की चीजों को कनेक्ट करना शुरू कर गए हो, इसका मतलब आप लाइफ में कुछ अच्छा करोगे। फिर उसके बाद
बच्चों को ये कभी नहीं बोलना है कि एक करियर बनाओ, उठाओ और उसी पे फोकस करो। नहीं, अगर एम टाइप बच्चा है तो उसको बोलो कि बेटा आप एक काम करो, अपने इंटरेस्ट जो है, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट आता है उसके अंदर घुसने की कोशिश करो। फिर यू आर वेस्टिंग योर पोटेंशियल, कि तुम अपना पोटेंशियल नष्ट कर रहे हो। कैसे? कि तुमने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। तुम्हें अगर यही करना था तो ये डिग्री क्यों करी थी? तुम अगर यही करना चाहते तो इसकी पढ़ाई क्यों करी थी? ऐसी बातें कभी भी एम टाइप पर्सनैलिटी के साथ नहीं करनी है। मैं फिर कह रहा हूं, एम टाइप वाला जिस दिन राइज करना शुरू करेगा, जिन लोगों के एग्जाम्पल आप देते हो उन लोगों को किराए पे रखेगा वो अपने यहाँ पे काम करने के लिए, कि मैं देता हूं सैलरी इनको, मेरे यहाँ काम करते हैं लोग जिनका एग्जाम्पल देते हो। ठीक है? अब इस बच्चे को क्या बोलना है? उसको बोलना है योर क्यूरियोसिटी इज योर सुपर पावर, कि बेटा तुम्हारी सबसे अच्छी चीज क्या है? कि तुम सीखना चाहते हो, और जो सीखना चाहता है वो अपने आप लाइफ में आगे निकल जाता है। तो ये बात हुई कि एम टाइप पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह से काम करती है। अब अपन इससे अगले सेशन में बात करेंगे कि एम टाइप वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कौन-कौन से करियर सूटेबल होते हैं। लेकिन आपको नीचे ये बताना पड़ेगा कमेंट में कि आप में से कोई एम टाइप है क्या? या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि एम टाइप थे और सोसाइटी ने प्रेशर में आके कोई और रास्ता पकड़ लिया? या ये जो 7 मैंने बताए थे, इनमें से कितने स्कोर आपके अंदर मिल रहे हैं? अगर कुछ नया सीखा तो ज़रूर बताना, है ना? आपके कमेंट्स के बेसिस पे ही इसका अगला पार्ट हम लेकर के आएँगे। होपफुली आपको मजा आया होगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल। नमस्ते।